गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एबीएल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहाँ पर हम एनसीईआरटी क्लास 9th के मैथमेटिक्स को कर रहे हैं और हमारा एक्सरसाइज 1.5 चल रहा था। तो वहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छे से किया हुआ है। आई होप आपने उसको एंजॉय किया है, प्रैक्टिस करके देखी है और समझ में भी आ गया होगा। तो आइए हम आज जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 4 है, वो नहीं है यहाँ पर सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि वो क्वेश्चन विदाउट फेस टू फेस या विदाउट बोर्ड नहीं समझाया जा सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका कहीं से अरेंज होके आपको जैसे समझाना है तो वो मैं आपको वहाँ से प्रोवाइड कराऊँगा। यहाँ पर वो क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं मिलेगा। तो आइए हमारे दो क्वेश्चंस बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर सेज डी, दैट इज पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। यानी कि हमें रिकॉल करना है एक फॉर्मूला कि पाई जो है वो डिफाइन करता है रेशो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर। यानी कि पाई जो होता है वो रेशो होता है सर्कमफेरेंस और डायमीटर ऑफ सर्कल की। तो हमें क्या दिखाना है यहाँ पर, दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल नंबर। यानी कि हमें यहाँ से ये भ्रमित कर रहा है कि पाई जो है वो आपका, हमें पता है पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। बट अगर कोई वैल्यू पी अपॉन क्यू की टर्म में है तो हम उसको इरेशनल नहीं बोल सकते, दैट्स द रेशनल नंबर। तो अब हमें ये बताना है कि पाई इरेशनल नंबर कैसे है। हाउ विल यू सॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि जो भ्रम पैदा हो रहा है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पर हमें गिवन है पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। यहाँ पर सी और डी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, बट इफ़ वी कैलकुलेट सी अपॉन डी देन वी गेट पाई। कहने का मतलब ये है, अगर हम 2/10 लिखते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 0.2। ये हमें पता है। तो वैसे ही अगर हम सी अपॉन डी को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो वाइल पाई इज ए इरेशनल नंबर, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है वो चीज़ हम देखते हैं। दैट मीन्स आइदर सी और डी और बोथ आर इरेशनल नंबर्स। तो क्या कंक्लूजन यहाँ से निकला कि भाई यहाँ पर सी या डी या फिर दोनों इरेशनल नंबर हो सकते हैं। या तो सी इरेशनल नंबर होगा या डी इरेशनल नंबर होगा या फिर दोनों इरेशनल नंबर होंगे, तभी आपको पाई क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, बस ये आपका था कॉन्ट्राडिक्शन जो हमें इसको क्वेश्चन में भ्रमित कर रहा है कि पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, यानी कि रेशो की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो ये फिर इरेशनल नंबर क्यों है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर नोट में वो सारी कंडीशंस आपको बता दी हैं कि कैसे हमने इरेशनल नंबर इसको बोला है। अगर आपका कोई रेशो है और रेशो का ऊपर वाली टर्म जो है वो इरेशनल है और नीचे वाली टर्म रेशनल है, तब भी आपको जो नंबर मिलेगा इरेशनल नंबर मिलेगा। अगर आपका ऊपर वाली टर्म रेशनल नंबर है और नीचे वाली टर्म इरेशनल नंबर है, तब भी आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। और अगर आपके दोनों इरेशनल नंबर्स हैं तब भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पर कि सी अपॉन डी में से कोई एक या फिर दोनों इरेशनल नंबर होंगे तभी आपको पाई क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, या फिर अगर क्योंकि पाई इरेशनल नंबर होता है तो सी और डी में से किसी एक को इरेशनल होना पड़ेगा या फिर दोनों इरेशनल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूलेज जब एक्सप्लेन किए थे इस यूनिट से पहले, उसमें मैंने बताया था कि कैसे रेशनलाइज करते हैं किसी भी डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो उस चीज़ को अप्लाई करके यहाँ पर हम देखेंगे कैसे रेशनलाइज करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है 1/√7, तो हमें क्या करना है, 1/√7 मल्टीप्लाई √7 अपॉन √7 करके इसको रेशनलाइज कर देना है। तो हमने लिखा 1/√7
इक्वल्स टू 1/√7 और √7 से ऊपर मल्टीप्लाई की, √7 से नीचे मल्टीप्लाई की। अगर हम कोई डिजिट लिखी हुई है 1/2, अगर इसमें हम 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई नीचे करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 से कैंसिल आउट होकर 1 ही आपको देगा, और किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो वो आंसर वही डिजिट आता है। ठीक है, तो यहाँ से ही हो गया। अब हम √7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो √7 आएगा, और √7 की √7 से होगी तो वी गेट 7। ठीक है, दिस इज द रेशनलाइजेशन ऑफ ड्यूमिनेटर ऑफ 1/√7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/√7 माइनस √6, तो इसमें क्या करना है, जब रेशनलाइज करेंगे, मैंने बताया था अगर इस टाइप का दिया हुआ है आपको तो आपको साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देन 1/√7 माइनस √6 और मल्टीप्लाई करेंगे, √7 माइनस है तो √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6 से। तो जब √7 प्लस √6 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो वी गेट √7 प्लस √6, और जब आपकी √7 माइनस √6 की √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई होगी तो वी गेट √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ से तो √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 7 मिलेगा, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। बहुत अच्छे से मैंने फॉर्मूले वाली वीडियो में भी बताया हुआ है, और जब हमने क्वेश्चंस किए हैं इस एक्सरसाइज के प्रीवियस, तब भी मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 7 माइनस 6 कितना होता है 1, तो किसी भी वैल्यू के अपॉन में अगर 1 है तो हम उसको वो वैल्यू लिख सकते हैं। दैट मीन्स √7 प्लस √6 इज़ द आंसर। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को क्या कर दिया है, रेशनलाइज कर दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे जो 2 रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, सेम एज इट इज इसमें फॉलो करेंगे 1/√5 प्लस √2 में। तो 1/5 प्लस √2 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √5 माइनस √2 से। तो √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2 दोनों से ऊपर नीचे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो जब √5 माइनस √2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो वी गेट √5 माइनस √2, और √5 प्लस √2 की मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 से होगी। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और रूट की वैल्यू का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें वही वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको 5 मिल जाएगा, यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा, तो 5 माइनस 2 आपको मिलेगा। देन वी गेट √5 माइनस √2 अपॉन 5 में से 2 गए तो आपको बचेगा 3। तो दिस इज़ द आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 1/√7 माइनस 2। तो फिर वही करेंगे हम, √7 माइनस 2 है तो √7 प्लस 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देन 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। तो √7 प्लस 2 की 1 से होगी तो √7 प्लस 2 आपको मिलेगा, और √7 माइनस 2 की जब √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगी तो वी गेट √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो फाइनली वी गेट √7 प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वी गेट 7, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2, यानी कि जितनी भी पावर होती है उतनी ही बार हम उसको नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 7 में से 4 सब्सट्रैक्ट होंगे तो वी गेट 3, और ऊपर आपका है √7 प्लस 2, तो वी गेट √7 प्लस 2 अपॉन 3। दिस इज़ द आंसर ऑफ दैट एक्सप्रेशन। चलिए बच्चा पार्टी, आपका एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। थैंक यू, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।